दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। कौमी असम्बली का इजलास इस्लामाबाद में जारी है और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद पर राय शुमारी एजेंडे में शामिल है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हुकूमत वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद का आईनी तरीके से सामना करेगी। पाकिस्तान ने ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का कामयाब तजुर्बा किया है। सऊदी अरब ने इस साल आज़मीन हज की तादाद 10 लाख तक बढ़ाने का फैसला किया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में आज भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में 2 नौजवान शहीद कर दिए। यूक्रेन के शहर क्रामाटॉर्स्क में एक रेलवे स्टेशन पर रॉकेट हमले से 50 अफराद हलाक हो गए हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। कौमी असम्बली का इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में जारी है। इजलास की सदारत अमजद अली खान न्याजी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की तरफ से पेश की गई अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग भी इजलास के एजेंडे में शामिल है। इस सिलसिले में मज़ीद तफसील हमारे नुमाइंदे हैदर अब्बास से। जी हैदर अब्बास। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने पहले बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक पर आज वोटिंग होने जा रही है और एक अहम इजलास कौमी असम्बली में जारी है। इजलास का जो आगाज़ है वो दिन 10:30 पर शुरू हुआ, जिसके बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और स्पीकर असद कैसर से दरख्वास्त की कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक पर वोटिंग कराई जाए। इसके बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने फ्लोर लेते हुए उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की तरफ से जो पेश की गई अदम एतमाद की तहरीक है ये उनका आइनी, सियासी और जमहूरी हक है और जो हुकूमत है वो भी जमहूरी अंदाज में इसका मुकाबला करेगी। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अदम एतमाद की तहरीक पेश करना जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ का बिल्कुल हक है और उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ कौम से खिताब में अदालत उज़्मा के फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था, लेकिन ताहम उन्होंने ये कहा था कि वो फैसले को तस्लीम करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने असम्बली को तहलील कर दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि अवाम मुल्क के सियासी मुस्तक़बिल का फैसला करें। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी ने धमकियामेज़ ख़त को एक संगीन और हसास मामला तस्लीम किया था और उसे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया था। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिया की रोशनी में मरासले भी जारी किए गए। जिसके बाद जब वो तकरीर कर रहे थे उसके बाद जो हाल था उसमें थोड़ी बहुत हंगामा आराई हुई, जिसके बाद स्पीकर असद कैसर ने इजलास को कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया था। इजलास जो है वो दोबारा 2:40 पर आपसे तकरीबन कुछ देर पहले ही दोबारा शुरू हुआ है और शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान दोबारा फ्लोर पर मौजूद हैं इस वक्त और उनका कहना है कि जो गैर मुल्की मरासला हुकूमत को तब्दील करने के हवाले से पाकिस्तान को मौसूल हुआ था वो दुरुस्त और हकीकत पर मबनी था। इसके अलावा अभी तकरीर करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने ये तजवीज़ दी है कि पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन बुला लेते हैं और पाकिस्तानी जो सफ़ीर थे जिन्होंने ये मरासला भेजा था वो इन कैमरा ब्रीफिंग पार्लियामेंट हाउस को देंगे। जी बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास, आपने हमें अपडेट किया। और अब मज़ीद खबरों में आपको बताएं कि पंजाब में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को एक ही जगह सहूलतें फराहम करने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें कर रहा है, जिसका मकसद उनके मसाइल जल्द हल करना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन सैयद खादिम अब्बास ने एक बयान में कहा कि पिछले 8 हफ्ते के दौरान बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों की 1282 शिकायत का इज़ाला किया गया है। उन्होंने बाकायदगी से कमीशन की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए हफ्तावार इजलासों की तारीफ की। पाकिस्तान ने आज ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का कामयाब तजुर्बा किया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक तजुर्बे का मकसद हथियारों के निज़ाम के मुख्तलिफ तकनीकी पहलुओं और डिज़ाइन का दोबारा जायजा लेना था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने स्वात में एनिमल एंड वेटरनरी साइंसेज यूनिवर्सिटी के क़याम का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान के ज़ेर सदारत पेशावर में एक इजलास में बताया गया कि यूनिवर्सिटी 200 कनाल से ज़ायद अराज़ी पर मुहित होगी और इस पर लागत का तखमीना 8 अरब रुपये लगाया गया है।
ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सऊदी अरब की हुकूमत ने इस साल सऊदी अरब और बैरून मुल्क से आज़मीन हज की तादाद 10 लाख तक बढ़ाने का फैसला किया है। हज और उम्रे की वजारत के मुताबिक सालाना हज के लिए सिर्फ उन लोगों को इजाज़त दी जाएगी जिन्होंने कोरोना वायरस से बचाव की मुकम्मल खुराकें लगाई होंगी और जिनकी उम्रें 65 बरस से कम होंगी। वजारत ने बताया कि बैरून मुल्क से आज़मीन हज को सऊदी अरब रवानगी से पहले 72 घंटे के अंदर लिए गए नमूनों को इस्तेमाल करते हुए कोरोना वायरस का मनफी PCR टेस्ट जमा कराना होगा। वजारत ने कहा कि सऊदी अरब सेहत के शोबे में हासिल किए गए संग मील को तहफ़्फ़ुज़ भी देना चाहता है क्योंकि उसने कोरोना वायरस की आलमी वबा पर काबू पा लिया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के अजला इस्लामाबाद और कुलगाम में आज भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों में 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज और पैरामिलिट्री एहलकारों ने जिला इस्लामाबाद के इलाके बीच पहाड़ा के कस्बे सुरीहामा सरगफवारा का मुहासरा किया, जहां उन्होंने निसार अहमद डार नामी एक नौजवान को शहीद किया। फौज ने जिला कुलगाम के इलाके डीएचपुरा के कस्बे चक्की समत में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई की, जिसमें एक नामालूम नौजवान को शहीद कर दिया गया। इससे कबल इलाके में एक हमले में 2 भारतीय फौजी जख्मी हो गए। भारतीय सूबे कर्नाटक में ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस ने पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई है जिसमें मुसलमानों का समाजी और माशी बायकॉट करने के लिए उकसाने वाले हिंदुत्व ग्रुपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। इंसानी हुकूक के इदारे ने सीनियर पुलिस अफसरान की तवज्जो अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर की जानिब मबसूल कराई, जिसका मकसद 2 मजहबी ग्रुपों के दरमियान नफरत को हवा देना है। इदारे ने मुलजिमान के खिलाफ FIR दर्ज करने, उनके खिलाफ गैर जानिबदाराना तहकीकात और बायकॉट मुहिम बंद करने के लिए इक़दामात का मुतालबा किया है। श्रीलंका में हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमात ने हुकूमत से कहा है कि वो माशी बहरान हल करे या तहरीक अदम एतमाद का सामना करे। हिज़्ब इख्तिलाफ के ग्रुप समाजी जाना बलीवागा के रहनुमा सज्जीत ने पार्लियामेंट में बताया कि हुकूमत को मालियाती बहरान हल करने और नज़्म व नसक बेहतर बनाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। बसूरत दीगर हम तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे। इसराइली फोर्सेस ने आज जनीन के मगरबी किनारे के पनाहगज़ीनों के एक कैंप में एक फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया। फ़लस्तीन की वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली फायरिंग से जनीन में 5 अफराद ज़ख्मी भी हो गए। ईरान के एटमी तवानाई के इदारे के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने जोहरी तवानाई के आलमी इदारे पर जोर दिया है कि वो अपने कानूनी अहदाफ पर अमल दरामद पर कारबंद रहे। आज तेहरान में एटमी टेक्नोलॉजी के कौमी दिन की तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान के एटमी तवानाई के इदारे ने आइंदा 2 दहाइयों के लिए ईरान की एटमी सनत की जामे तस्वीराती दस्तावेज तैयार कर ली है। यूक्रेन के मशरकी शहर क्रामाटोर्स्क में एक रेलवे स्टेशन पर रॉकेट हमले में कम से कम 50 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए। यूक्रेन के हुक्काम ने रूस को इस हमले का जिम्मेदार करार दिया है। रूसी वजारत दिफा ने इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा है कि मज़कूरा शहर में रूसी फौज के कोई अहदाफ नहीं हैं। उधर यूरोपीय यूनियन ने कोयले, लकड़ी और कीमियाई मवाद की दरामद समेत रूस के खिलाफ नई पाबंदियां आयद करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क, जबकि बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में शदीद गर्म रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्का पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर आलूद रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया 12 शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 40, कराची 36, पेशावर 38, कोयटा 31, गिलगित 23, मरी 26, मुजफ्फराबाद 34, श्रीनगर, पुलवामा और बारामूला 22, जम्मू 37 और लेह 11 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। कौमी असम्बली का इजलास इस्लामाबाद में जारी है और वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी एजेंडे में शामिल है। वजीर खारजा ने कहा है कि हुकूमत वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का आईनी तरीके से सामना करेगी। पाकिस्तान ने जमीन से जमीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का कामयाब तजुर्बा किया है। सऊदी अरब ने इस साल आज़मीन हज की तादाद 10 लाख तक बढ़ाने का फैसला किया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में आज भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में 2 नौजवान शहीद कर दिए।
اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور ترسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.